वंदे मातरम। हम पिछले चैप्टर में न्यूटन का हम तीनों लॉ देखे थे और अब जो हम देख रहे हैं ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको कंपटीशन लेवल पे और लड़के समझते हैं कि ये कहाँ से सवाल आ गया, तो इसको हम देखते हैं बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से। समझिए, ये उत्तोलक है, लीवर। ये उत्तोलक क्या होता है कि जब एक सीधी या टेढ़ी छड़, एक या दो सीधी या टेढ़ी छड़ जब किसी बिंदु पर स्वतंत्रता पूर्वक घूमता हो, मान लीजिए ये एक सीधी छड़ है या मान लीजिए एक ये सीधी छड़ है, ये जो है एक निश्चित बिंदु पर स्वतंत्रता पूर्वक घूम रहा है, तो इसको हम कहते हैं उत्तोलक। तो अब हम देखिए इसको थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं, आप समझ जाइएगा ये क्या है। शायद आप समझ गए होंगे ये क्या है, कैंची। कैंची है, समझ गए। तो ये उत्तोलक है। उत्तोलक का मतलब हम समझाए कि एक या दो सीधी या टेढ़ी छड़ जो एक निश्चित बिंदु पर स्वतंत्रता पूर्वक घूमती हो उसको हम उत्तोलक कहते हैं। उत्तोलक में ये तीन चीज आता है, फलक्रम, इफोर्ट और लोड। इन तीनों को समझना है बहुत अच्छा ढंग से, आलम्ब, आयास और भार। क्योंकि ऐसा कंपटीशन में आपको अगर आता है तो आप सोचेंगे कि कितना इंटरेस्टिंग, आप समझ जाएंगे और आराम से बना सकते हैं। इसको देखिए, पहला ये आलम्ब है, फलक्रम। फलक्रम कहता है कि वह बिंदु, उत्तोलक का वह बिंदु जिस पर स्वतंत्रता पूर्वक घूमता हो, यानी ये वाला बिंदु इसी पे घूमता है, तो इसी को हम बोलते हैं फलक्रम यानी आलम्ब। हिंदी में बोलेंगे आलम्ब और इंग्लिश में फलक्रम। याद रखेंगे, इसको एफ से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है एफ से। अब दूसरा आयात, जिसको इफोर्ट बोलते हैं, यानी जिस पे हम बल लगाते हैं, जिस बिंदु पर हम बल लगाते हैं। अभी देखिए ये दोनों जब कैंची पकड़ते हैं तो कहाँ दाबते हैं, यहां बल लगाते हैं ये दोनों जगह पे, तो ये आपका हो गया आयास। आयास मीन्स इफोर्ट, इसको हम ई से डिनोट करेंगे, आयास। समझ गए ना, यानी कहने का मेरा मतलब है कि जिस बिंदु पर स्वतंत्रता पूर्वक घूमता हो उसको आलम्ब कहते हैं, सिंपल ढंग से। और ये जिस पर बल लगाते हैं उसको हम आयास कहते हैं। अब है भार यानी लोड। अब जिस पर लोड देते हैं, मान लीजिए यहाँ कोनो चीज दे के काटते हैं ना, तो लोड तो यही देते हैं, ये भार यहां रहता है, लोड। तो इसको हम बोलेंगे भार, मतलब जहां सामान रखते हैं वो भार हुआ, यही सामान कुछ रख के काटते हैं, तो ये हो गया लोड। इसको हम डब्लू से डिनोट करते हैं, लोड को याद रखना है। तो ये तीन चीज, आलम्ब, आयास, भार, ये हम उत्तोलक में समझ गए तो कम समझिए हो गया। कैसे कि अब इससे क्वेश्चन एक आता है मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। ये कंपटीशन में ऐसा और कई जनरल आपको भी ऐसा सवाल आ जाएगा कि यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है। तो यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बाट आयास। भार बटे आयास, यानी भार हो गया डब्लू, डब्लू बटे ई। ये आपको सूत्र इसलिए बताए कि ये कंपटीशन में डायरेक्ट आ जाता है कि यदि भार डब्लू हो, आयास ई हो, तो यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है। तो ऐसा आपको भार बटे आयास, भार गुना आयास ऐसे करके दे देगा, तो आपको आंसर मारना है ये भार बटे आयास। अब आपको समझना क्या है इसमें, ये उत्तोलक जो है तीन प्रकार के उत्तोलक होते हैं और इसको अलग अलग से कंपटीशन में आता है कि प्रथम वर्ग के उत्तोलक, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक कौन कौन सा है, इसको आपको समझना है। देखते हैं, चलिए इसको डिलीट कर दें, ये तो आप समझ ही गए। अब देखिए इसमें हम देखते हैं पहला प्रथम उत्तोलक, प्रथम वर्ग के उत्तोलक। उत्तोलक, ये प्रथम वर्ग के उत्तोलक क्या होगा और द्वितीय और तृतीय, इसका एक ट्रिक है। इसको हम रखे हैं कैंची। कैंची होता है ना, तो ये आप एक ट्रिक याद रखिए, कैंची। ये आपका सॉलिड ट्रिक में सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे आंसर मारेंगे। कैंची क्या है, ये एक नंबर में कै याद रखिए, दो जो द्वितीय उत्तोलक हम बताएंगे
दूसरे प्रकार के और तृतीय, ये तृतीय प्रकार के कै, सौ और ची। ये याद रखिए, क्यों ऐसा बता रहे हैं। ये कै जो है, कै ये कैची है। प्रथम उत्तोलक में आप याद रखिए क्या क्या है। पहला है कैची, कैंची। अब कैंची देखें, ये प्रथम उत्तोलक है। देखिए बीच में इसमें बीच में आलम रहता है और ऐसे कहते हैं। ऐसा ही आप दूसरा देखिए, कैंची के ही तरह होता है पिलास। याद रखना है, पिलास, पिलास, कैंची हुआ, पिलास हुआ। फिर तीसरा देखिए, हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि प्रथम वर्ग के उत्तोलक में जो एग्जाम्पल आएंगे उसको याद कर लीजिए, द्वितीय का याद कर लीजिए, तृतीय का याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कैंची हुआ, पिलास हुआ। तीसरा देखिए इसमें हेड पंप, हेड पंप, इसमें भी देखिए बीच में लगा हुआ रहता है हेड पंप। अब चौथा देखिए, इसमें हेड पंप के बाद साइकिल का ब्रेक, साइकिल ब्रेक। आप देखते हैं द्वितीय उत्तोलक, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। इसमें आराम से समझना है, क्योंकि ये जो आप कैंची देख रहे हैं, ये कैंची प्रथम उत्तोलक है, ये द्वितीय उत्तोलक है, ये तृतीय। आपको बता दिए, सूत्र याद रखना है। कैंची, ये कैंची हुआ, सरौता हुआ, चिमटा हुआ। तो ये कैंची वाला जो सेम इसी तरह का है, कैंची, पिलास, हैंडपंप, साइकिल ब्रेक। इसको समझिए, बीच में ही इसमें जो है आलम्ब होगा। अब द्वितीय उत्तोलक में देखिए, स्व से सरौता, सरौता जैसा जो होगा, ये द्वितीय प्रकार के उत्तोलक हैं। बहुत ही आराम से आप सोच सकते हैं सरौता कैसा होता है। मान लीजिए ऐसा होता है और यहां से इसमें आप दबाते हैं, ये दोनों दाबते हैं, यहां बीच में कोई सामान रखते हैं तो इसको दाबते हैं, सरौता ऐसा होता है। तो आप देखिए, ये सरौता, सरौता जैसा दूसरा नींबू निचोड़ने वाला, नींबू, नींबू निचोड़ने वाला, निचोड़ने वाला मशीन। ऐसा आप नींबू निचोड़ते हैं, बीच में दाबते हैं। तीसरा जो है कूड़ादान, कूड़ा को ठेलने वाला, कूड़ा ढोने वाला, कूड़ा ढोने वाला गाड़ी, कूड़ा ढोने वाली गाड़ी। कूड़ा ढोने वाली गाड़ी कैसा होता है, उसमें भी जो है ऐसा ही बीच में रखते हैं और ठेलते हैं। तो ये तीनों द्वितीय प्रकार के उत्तोलक है। तृतीय देखिए, चिमटा, ये चिमटा याद रखना है। तृतीय उत्तोलक होगा चिमटा। और चिमटा के तरह दूसरा कौन सा होता है, चिमटा कैसा होता है, पहले ये देखिए। चिमटा जो होता है ऐसे, यहाँ दाबने वाला, ऐसे दाबते हैं, दोनों से फुलका कोई रोटी पकड़ते हैं, चिमटा। तो ऐसा, तो मनुष्य का हाथ, मनुष्य का हाथ। अब इसको देखिए, ऐसे बीच में धरा हुआ, ऐसे पकड़ते हैं, तो ये पकड़ सेम चिमटा जैसा है। तो ये मनुष्य का हाथ भी आता है। और हल, किसान का हल, किसान का हल, हल जो होता है उसी तरह नीचे दाबते हैं, यानी बीच में, यहां देखिए बीच में है, यहां दाबने वाला आलम्ब जो है बीच में। तो ऐसा ही ये तीनों आप याद रखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा सवाल कभी आता है, एकदम ट्रिक याद रखिए। कैंची एकदम तुरंत मार देना है ट्रिक को, प्रथम द्वितीय तृतीय कैंची ट्रिक से। और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।